हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि वर्ग 2 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये जो सामने नियम है आपका, इसके कारण आपका वर्ग 2 का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पात्रता में 90 से कम अंक होंगे, वे केवल अपनी ही कैटेगरी के पद पर, यानी अपनी कैटेगरी के पद को ही ले सकते हैं। जर्नल पर फाइट नहीं कर सकते। अगर आपके 60% या 90 अंक से ऊपर के अंक हैं, तभी आप जर्नल के पद पर फाइट कर सकते हैं, अन्यथा आपको अपनी कैटेगरी के पद ही मिलेंगे। तो देखिए, पुरानी जितनी भी भर्तियां हुई उनमें ऐसा कोई नियम नहीं था। विभाग ने पहली बार वर्ग 2 में ये नियम बनाया, जबकि इससे पहले जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये नियम नहीं था। तो इसके कारण जो है आपकी रिज़ल्ट पर रोक लगी है। तो और एक कारण ये भी है कि संस्कृत के अभ्यर्थियों ने भी रोक लगा रखी है। संस्कृत में कोई नियम ऐसा बनाया है संस्कृत विषय से, उसके लिए भी इन अभ्यर्थियों ने रोक लगवाई है। अब तीसरा कारण हम आपको बताते हैं कि जो आपको अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया, वो भी वर्ग 2 की भर्ती से ही शुरू हुआ है, जबकि वर्ग 1 की भर्ती में ये आरक्षण 25% था। अगर अब ये नियम जो है, इसके कारण क्या होगा, जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें अभ्यर्थियों के, जैसे मान लीजिए किसी के अच्छे अंक हैं और वो किसी कैटेगरी से है, विभाग ने जो ये नियम बनाया ये गलत बनाया। क्योंकि मान लीजिए कोई कैटेगरी का अभ्यर्थी है, अगर उसके अच्छे अंक आते हैं, सरकार देखिए, पहले सरकार भी यही मानती थी कि जो सभी अभ्यर्थी होते हैं वो अनारक्षित श्रेणी के ही होते हैं। जितने भी अभ्यर्थी, चाहे वो SC हो, ST हो, जर्नल हो, सभी अभ्यर्थी ही जर्नल कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपको आपकी कास्ट का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आपको आरक्षित वर्ग में रखा गया है। और दूसरी बात इसमें क्या है, ये एक लाभ है, क्योंकि पहले ये कास्ट पिछड़ गई थी और इतना विकसित नहीं हुई और जर्नल विकसित हुई, इसलिए इस प्रकार के अलग अलग डिवाइड कर कर बनाया गया सरकार द्वारा जो रूल्स था। लेकिन यहाँ पर जो DPI है उसने पहली बार इस रूल्स को अलग कर दिया कि आप इस तरह से पात्रता और इस तरह से चयन होगा। अब इसका क्या इस पर जो मेरिट आएगी, यानी मेरिट लिस्ट आएगी, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले क्या था, SC के अभ्यर्थी हैं एक, उनके अच्छे अंक आए हैं। पात्रता तो एक क्वालिफाई होता है, जैसे कि सभी विभाग का मानना है कि पात्रता अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। तो इनका कहना है कि पात्रता को आप चयन के साथ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए इस पर रोक लगी है। अब अगर ये नियम नहीं बदला जाता तो क्या होता है, जैसे जर्नल में कोई अभ्यर्थी हैं, वो तो वहाँ पर नीचे वाले क्या होते हैं, जर्नल में किसी अभ्यर्थी के कम अंक आ रहे हैं और किसी के SC ST से अधिक आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये एक अभ्यर्थी है, यहाँ पर इसके कितने अंक आए हैं आपके, 70 अंक आए हैं। और यहाँ पर एक B अभ्यर्थी है, वो किसी कैटेगरी से है, वो SC से है मान लीजिए, और उसके यहाँ पर आए हैं 70 अंक। अब ये यहाँ पर अभ्यर्थी, इसके साथ इसको यहाँ पद मिल गया और इसकी सीट यहाँ पर खाली हो गई, तो नीचे वाला यहाँ पर फिर इसको ऊपर ले लिया जाएगा। लेकिन जर्नल वालों के लिए क्या मुसीबत है, 70 पर तो ये 2 अभ्यर्थी हो गए, लेकिन नीचे वाला जो इसके नीचे था 69 वाला, वो ऊपर नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं बना रहेगा। तो यहाँ पर DPI ने ये वाला खेल किया है। तो यहाँ पर जो जितने भी कैटेगरी के अभ्यर्थी थे उनको ये नियम पसंद नहीं आया, क्योंकि 23 में वर्ग 1 की भर्ती निकाली गई थी, उस वक्त भी ये रूल्स नहीं था, और वर्ग 2 की भर्ती में पहली बार ये रूल्स डाला गया है। इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इस रूल को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में। और आप सोच रहे हैं कि इसका बहुत जल्दी निर्णय हो जाएगा, तो पहले विभाग को ये बताना पड़ेगा ये रूल्स उन्होंने किस आधार पर बनाया
और क्यों बनाया, इसके पीछे उनका रूल्स बनाने का पूरा तर्क बताना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट को समझ में आया तभी क्या होगा, ये रोक हटेगी, अन्यथा अभी आगे भी जाएगा। क्योंकि सरकार की तरफ से SC ST और जनरल कैटेगरियों को क्यों बांटा गया है ये भी बताया है हमने आपको। और विभाग ने इस नियम का विभाग ने उल्लंघन किया है, इसीलिए ये आपके वर्ग 2 के रिजल्ट पर रोक लगी है। और बाकी संस्कृत के अभ्यर्थियों ने भी इस पर रोक लगा रखी है। और एक कारण और भी है, अतिथि शिक्षक, पहली बार वर्ग 2 में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण दिया गया। और जो अभ्यर्थी सीधी भर्ती से जुड़े हैं उनको ये पसंद नहीं आया। ये 3-4 कारण बनकर रिजल्ट पर रोक लगी। और दूसरी बात, अगर ये अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने ये इस पर याचिका लगाई है, उन्होंने कहा जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आए रिजल्ट रुका रहना चाहिए। क्योंकि इससे चयन प्रक्रिया यानी जो मेरिट आएगी उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अभ्यर्थी इधर से इधर हो जाएंगे, ये कारण था। तो तीनों कारण हमने आपको बता दिए हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी कमेंट्स हो वो भी ज़रूर कीजिए। और जैसे ही हम DPI जाएंगे वर्ग 2 के रिज़ल्ट के बारे में जो भी जानकारी आएगी वो भी आपको बताएंगे। थैंक यू।